एवरीवन, मैं हूं प्रीति सिंह। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स एजुकेट पर। आज हमारा फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट का 8वां सीरीज है। सीटीपी से जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे इस सीरीज में। आज का क्लास फ्रेंड्स सुपर टेट यूपी टेट एग्जाम के लिए बहुत फ्रेंड्स हेल्पफुल रहने वाला है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा शास्त्र शब्द का अर्थ। शिक्षा शास्त्र शब्द का अर्थ क्या है फ्रेंड्स, बताइए कि शिक्षा शास्त्र शब्द का क्या अर्थ है। बच्चे का मार्गदर्शन कराना है, बच्चे का नेतृत्व करना, बच्चे को शिक्षित करना। लास्ट ऑप्शन में है बच्चे को समझने के लिए शिक्षा शास्त्र शब्द का अर्थ है। तो शिक्षा शास्त्र शब्द का अर्थ होगा फ्रेंड्स बच्चे का नेतृत्व करना। क्या करना फ्रेंड्स, बच्चे का नेतृत्व करना ही शिक्षा शास्त्र शब्द का अर्थ है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स दूसरे नंबर का, शिक्षा शास्त्र किसका अध्ययन है। बताइए कि शिक्षा शास्त्र किसका अध्ययन करता है। शिक्षा का, छात्रों के मार्गदर्शन का, सीखने की प्रक्रिया का, शिक्षण के तरीके का। तो शिक्षा शास्त्र किसका अध्ययन करता है फ्रेंड्स, तो यह शिक्षण के तरीकों का अध्ययन करता है। सेकेंड क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, शिक्षा शास्त्र शिक्षण के तरीकों का अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स चौथे नंबर का, बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। बताइए फ्रेंड्स बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने का अध्ययन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है फ्रेंड्स। ये ऑप्शन में दिया है मनोविश्लेषणात्मक विधि है, बी ऑप्शन में तुलनात्मक विधि, सी ऑप्शन में है विकासात्मक विधि और डी ऑप्शन में है सांख्यिकी विधि। तो कौन सी विधि बच्चे के विकास के अध्ययन के लिए सबसे अच्छा तरीका है। तो फ्रेंड्स विकासात्मक विधि जो है वह बच्चे के विकास के अध्ययन के लिए फ्रेंड्स सबसे अच्छा तरीका होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही है चौथे क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है पांचवें नंबर का फ्रेंड्स, सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए, किस प्रक्रिया को, सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को शिक्षा में डैश कहा जाता है। सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को शिक्षा में क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, आईटी कहा जाता है कि आईसीटी, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार। लास्ट ऑप्शन में है संचार प्रौद्योगिकी। तो सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को शिक्षा में आईसीटी कहा जाता है। प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने के लिए शिक्षा में कहा क्या जा रहा है, आईसीटी। तो पांचवें क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है कि आईसीटी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छठवें नंबर का फ्रेंड्स, विकास में शब्द PSRN का अर्थ क्या है। बताइए कि विकास में PSRN का क्या अर्थ है। तो ए ऑप्शन में दिया है समस्या समाधान, तर्क और संख्या, बी ऑप्शन में दिया है समस्या को सुलझाने के रिश्ते और संख्या, सी ऑप्शन में है अवधारणात्मक कौशल, तर्क और संख्या, डी ऑप्शन में अवधारणात्मक कौशल, संबंध और संख्या। तो कौन सा ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, इसका बताइए। विकास में शब्द PSRN का अर्थ है फ्रेंड्स, पहले इसका फुल फॉर्म क्या है जानते हैं। यही फ्रेंड्स हिंदी में दे दिया है और इंग्लिश में इसको प्रॉब्लम क्या कहेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, ऐसे सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, सॉरी फ्रेंड्स, रीजनिंग एंड न्यूमरेसी एंड न्यूमरेसी। ठीक है फ्रेंड्स, तो बताइए कौन सा सही है। तो इसका सी ऑप्शन सही है छठवें क्वेश्चन का। अवधारणात्मक कौशल, तर्क और संख्या विकास में शब्द PSRN का अर्थ होता है। तो इसका छठवें क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आठवें नंबर का, व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। फ्रेंड्स 7 वाला क्वेश्चन लग रहा है मिस्टेक हो गया है, पर 8वां क्वेश्चन देखते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स बताइए कि व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करने में एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। ए ऑप्शन में दिया है व्यक्तियों की क्षमताओं, रुचि और योग्यताओं को जानने का प्रयास करें,
एक शिक्षक व्यक्ति की जो क्षमताएं हैं, रुचि, उनकी योग्यता को जानने का प्रयास करें, उसके अनुसार व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार, ठीक है, क्षमता, रुचि, योग्यता जानने के बाद व्यक्ति का तो पाठ्यक्रम को समायोजित करने का प्रयास करें। तो फ्रेंड्स दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं। पहले हम बच्चे की योग्यता, रुचि ये सब जानेंगे, उसके बाद अपने पाठ को समायोजित करने का प्रयास करेंगे। तो सी ऑप्शन सही है। ये दोनों ऑप्शन जो सही हैं, तो 8वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वें नंबर का है कि शिक्षकों को स्पष्ट रूप से और रोचक तरीके से छात्रों को जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, जो जानकारी है वो बच्चों के सामने प्रस्तुत करना है, तो हम कैसे करेंगे? स्पष्ट रूप से और रोचक तरीकों से, और इस नई जानकारी को छात्रों से संबंधित करना चाहिए। तो ये पहले से फ्रेंड्स क्या शिक्षक को पता रहना चाहिए कि हम बच्चों को जो रोचक कहानियाँ जो कुछ भी सुना रहे हैं उसको हमको कैसे प्रेजेंट करना है बच्चे के सामने, ऐसे रूप से, स्पष्ट रूप से, रोचक, ताकि बच्चा आकर्षित हो सके उस कहानी के प्रति, उसको समझ सके, ठीक है, उसका ध्यान लग सके पढ़ाई में। तो ए ऑप्शन में दिया है पता नहीं, बी ऑप्शन में पहले से ही पता रहना चाहिए, तो बी ऑप्शन ही सही फ्रेंड्स। जानने को तैयार, और लास्ट ऑप्शन में जानने को तैयार नहीं, तो इसका बी ऑप्शन सही है, पहले से ही तैयार रहना चाहिए शिक्षक को। तो इसका बी ऑप्शन सही है 9वें क्वेश्चन का। 10वें नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और कालानुक्रमिक आयु 4 वर्ष है, तो बच्चे का IQ क्या होगा फ्रेंड्स? बच्चे का आयु कितना है बताइए? ये ऑप्शन में दिया 125 होगा बच्चे की आयु, सॉरी फ्रेंड्स 125 IQ होगा, कि बी ऑप्शन 80 होगा? बताइए कितना होगा फ्रेंड्स? तो ए ऑप्शन सही होगा। कितना होगा? 125। ठीक है, कितना होगा? 125 उसकी आयु रहेगी बच्चे की। ठीक है, इसका ए ऑप्शन सही है 10वें नंबर क्वेश्चन का। कैसे जानेंगे फ्रेंड्स? देखिए पहले हम क्या करेंगे, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र, ठीक है, सूत्र है उससे निकालेंगे 5 × 100/4 करके, उसमें मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1 मिनट फ्रेंड्स 11 नंबर का क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में कौन सा शैक्षिक क्षेत्र में निर्माणात्मक मूल्यांकन का उपकरण नहीं है? तो कौन सा शैक्षिक क्षेत्र में निर्माणात्मक मूल्यांकन का उपकरण नहीं है? तो बताइए फ्रेंड्स क्या नहीं है निर्माणात्मक मूल्यांकन का उपकरण शैक्षिक क्षेत्र में? ए ऑप्शन में दिया है बातचीत कौशल, बी ऑप्शन में दिया है बहुविकल्पी प्रश्न, सी में है परियोजना, डी ऑप्शन में है मौखिक प्रश्न। तो क्या नहीं है शैक्षिक क्षेत्र में निर्णयात्मक मूल्यांकन का उपकरण? तो फ्रेंड्स बातचीत तो है, बहुविकल्पी प्रश्न भी होता है, मौखिक में, और ये परियोजना जो है ना वो नहीं है। तो इसका 12 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है कि शैक्षिक क्षेत्र में निर्माणात्मक मूल्यांकन का उपकरण, परियोजना, ये बातचीत, बहुविकल्पी प्रश्न, मौखिक, ये सब है फ्रेंड्स शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 13वें नंबर का फ्रेंड्स कि जॉन डेवी के अनुसार स्कूल एक डैश क्या है? संस्था है, और शिक्षा एक डैश प्रक्रिया है। बताइए कि जॉन डेवी के अनुसार स्कूल क्या है और शिक्षा क्या है? ठीक है, ए ऑप्शन में दिया है ठीक है, सामाजिक और सामाजिक, और बी ऑप्शन में है सामाजिक और दार्शनिक, सी ऑप्शन में दार्शनिक और दार्शनिक, डी ऑप्शन पर्यावरण और मनोवैज्ञानिक। तो बताइए कि जॉन डेवी के अनुसार स्कूल एक क्या है और शिक्षा एक क्या है? तो जॉन डेवी के अनुसार स्कूल एक सामाजिक संस्था है। स्कूल क्या है? एक सामाजिक संस्था है, और शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया। शिक्षा क्या है? शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, स्कूल एक सामाजिक संस्था है। यह फ्रेंड्स किसके अनुसार है? जॉन डेवी के अनुसार। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। जॉन डेवी के अनुसार स्कूल एक सामाजिक संस्था है और शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 14वें नंबर का, विशेष शिक्षा का संबंध किससे है? विशेष शिक्षा का संबंध किस चीज से है फ्रेंड्स? किससे है? ए ऑप्शन में है प्रतिभाशाली छात्रों के लिए है विशेष शिक्षा, बी ऑप्शन विकलांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम है विशेष शिक्षा, सी ऑप्शन में शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम है, डी ऑप्शन में विकलांगों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। तो विशेष शिक्षा का संबंध फ्रेंड्स विकलांगों के लिए शैक्षिक
कार्यक्रम है। फ्रेंड्स विकलांगों की जगह अब क्या है, दिव्यांग का प्रयोग हो रहा है। तो ये फ्रेंड्स विकलांग गलत है, दिव्यांग रहना चाहिए। दिव्यांगों के लिए एक शैक्षिक कार्यक्रम है विशेष शिक्षा का संबंध। तो 14वें नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है कि विशेष शिक्षा का संबंध दिव्यांगों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 16वें नंबर का, जॉन डीवी के अनुसार विद्यालयों को विद्यार्थियों को किसके लिए तैयार करना चाहिए। जॉन डीवी के अनुसार फ्रेंड्स विद्यालयों को विद्यार्थी को किसके लिए तैयार करना चाहिए बताइए। ए ऑप्शन में दिया शोध के लिए तैयार करना चाहिए, बी ऑप्शन में है भावी जीवन के लिए, सी ऑप्शन में है वर्तमान जीवन के लिए, डी ऑप्शन में उद्यमिता के लिए। तो जॉन डीवी के अनुसार विद्यालयों को विद्यार्थी बच्चों को फ्रेंड्स वर्तमान जीवन के लिए तैयार करना चाहिए। ठीक है, किस जीवन के लिए, वर्तमान जीवन के लिए बच्चों को तैयार करना चाहिए। ये फ्रेंड्स जॉन डीवी के अनुसार कहना है उनका कि विद्यालयों शिक्षक को बच्चे को फ्रेंड्स वर्तमान जीवन के लिए तैयार करना चाहिए। इसका सी ऑप्शन सही है। 16वें नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 17वें नंबर का, किस प्रकार का मूल्यांकन शिक्षार्थियों की सीखने की कमियों और शिक्षार्थियों की सीखने की कमियों और कठिनाइयों की पहचान करता है। बताइए किस प्रकार का मूल्यांकन शिक्षार्थियों की सीखने की कमियों, जो शिक्षार्थी जो बच्चा सीख रहा है उसकी कमियों और कठिनाइयों की पहचान करता है। ए ऑप्शन में दिया है प्लेसमेंट, बी ऑप्शन में दिया है योगात्मक, सी ऑप्शन में है निरंतरता, तो डी ऑप्शन में है फ्रेंड्स निदान। ठीक है फ्रेंड्स, नैदानिक मूल्यांकन शिक्षार्थियों की सीखने की कमियों और कठिनाइयों की पहचान करता है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, निदान के द्वारा हम, ठीक है, पहले हम बच्चे की कठिनाइयाँ और परेशानियाँ जानेंगे, फिर उसके बाद उसकी पहचान करके और उसका निदान करेंगे। तो शिक्षार्थियों को सीखने की कमियों और कठिनाइयों की पहचान कर नैदानिक मूल्यांकन द्वारा उनके फ्रेंड्स कठिनाइयों और परेशानियों के निदान करते हैं। इसका डी ऑप्शन सही है 17वें नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 18वें नंबर का, जैसे जैसे लोग बड़े होते जाते हैं सीखने का डैश कम होता जाता है। बताइए फ्रेंड, जैसे जैसे अगर हम अपने उम्र में बढ़ते चले जाते हैं वैसे क्या होता है, हमारी शक्ति क्या होती है, कम होती जाती है कि गति कम होती जाती है। सी ऑप्शन में गुणवत्ता कम होता जाता है, डी ऑप्शन में मात्रा कम होती जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था ये सब आता है ना, तो कैसे बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता किसमें है, किसमें, शैशवावस्था में, उसके बाद बाल्यावस्था में, ऐसे ऐसे होता है। फिर उसके बाद किशोरावस्था के बाद जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं फ्रेंड्स हमारी गति क्या होती है, सीखने की कम होती है। वृद्धावस्था में देखिए कि एकदम कम हो जाती है। ठीक है, इंसान यहाँ तक भूलने लगता है। तो जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाते हैं सीखने की गति क्या होती है, कम होती चली जाती है। तो इसका बी ऑप्शन जो है सही है 18वें क्वेश्चन का, बी ऑप्शन। जैसे जैसे लोग बढ़ते चले जाते हैं सीखने की गति वैसे फ्रेंड्स कम होती है, कम होती रहती है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 19वें नंबर का कि एक छात्र की कलानुक्रमिक आयु और मानसिक आयु दोनों क्या है फ्रेंड्स, दोनों 7 वर्ष, दोनों बराबर हैं। ठीक है, उसे किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक बच्चा का फ्रेंड्स कलानुक्रमिक आयु और मानसिक आयु, ठीक है, मानसिक आयु और उसका कलानुक्रमिक आयु दोनों क्या है, दोनों बराबर है, 7 वर्ष है। उसे किस श्रेणी में रखेंगे। ए ऑप्शन में दिया है सामान्य बुद्धि से नीचे रखेंगे, बी ऑप्शन में सामान्य बुद्धि में रखेंगे, सी ऑप्शन में सुपीरियर इंटेलिजेंट कहेंगे, कि डी ऑप्शन लास्ट ऑप्शन में प्रतिभाशाली कहेंगे। तो फ्रेंड्स अगर बच्चे की कलानुक्रमिक आयु और मानसिक आयु दोनों बराबर है, 7 वर्ष हैं, तो उसको फ्रेंड्स सामान्य बुद्धि की श्रेणी में वर्गीकृत करेंगे। ठीक है, किस में रखेंगे, सामान्य बुद्धि के, कि दोनों बराबर है फ्रेंड्स, इसका आईक्यू भी और उसका आयु भी। तो इसका 19वें नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, सामान्य बुद्धि में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 20वें नंबर का, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। किसका उपयोग सही प्रक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। ए ऑप्शन में दिया है अज्ञान का प्रयोग करेंगे हम लोग फ्रेंड्स अपनी प्रक्रिया और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए, नहीं। बी ऑप्शन में है शक्ति का भी कोई प्रयोग नहीं हो सकता है कि हम शक्ति से किसी को प्रतिक्रिया और उचित व्यवहार करना सिखा सकते हैं, नहीं फ्रेंड्स।
सी ऑप्शन में है इनाम देकर कितने दिन सिखाएंगे, कुछ दिन फिर या ख़त्म हो जाएगा। और डी ऑप्शन में स्तुति कर कर। तो इसका फ्रेंड्स सही ऑप्शन क्या सही होगा, डी, स्तुति के द्वारा फ्रेंड्स किसी इसका उपयोग कर कर सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहारों को बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। ठीक है, किया जा सकता है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। 20वें नंबर क्वेश्चन का देखते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है 21वें नंबर का, फाइन मोटर मूवमेंट के संबंध में अन्य तीनों से कौन अलग है? बताइए फ्रेंड्स, फाइन मोटर मूवमेंट के संबंध में कौन ये तीनों में से एक अलग है फ्रेंड, चारों में से? ए ऑप्शन में है डॉट जॉइनिंग, बी ऑप्शन में है डिक्टेशन, सी ऑप्शन में है लिखावट, डी ऑप्शन में है फलों और सब्जियों को अलग करना। तो कौन इसमें से फाइन मोटर मूवमेंट के संबंध में नहीं है फ्रेंड्स? देखिए लिखावट, ये भी हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइन मोटर से कर रहे हैं। लिखते हैं तो 2 उंगलियों से पकड़ के ना फ्रेंड्स, अगर जिसमें हम उंगलियों का प्रयोग करते हैं उसको फ्रेंड्स फाइन मोटर में रखते हैं। जैसे आईलाइनर लगाना, आउटलाइनर, लिपस्टिक लगाना और सिलाई करना, बुनाई करना, ये सब क्या है, फाइन मोटर में आता है। डिक्टेशन हो गया फ्रेंड्स, और डॉट जॉइनिंग हो गया। जबकि फ्रेंड्स फल और सब्जियां को अलग करना, इसमें फ्रेंड्स फाइन, बस केवल फाइन मोटर का ही प्रयोग नहीं हुआ, इसमें हम पूरे हाथ का फ्रेंड्स उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन जो है फ्रेंड्स यही सही है 21वें नंबर क्वेश्चन का, क्योंकि इसमें फ्रेंड्स फाइन मोटर का नहीं, स्थूल मोटर का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 22वें नंबर का, कि पूर्व प्राथमिक स्तर पर लिखते समय जोर से पढ़ने को महत्व दिया जाता है। किस पर? लिखते समय जोर से पढ़ने पर महत्व दिया जाता है। यह सीखने के किस सिद्धांत पर आधारित है? अगर फ्रेंड्स हम लिख रहे हैं और उसके साथ तेज आवाज़ से बाहर भी सुनाई दे, उसे पढ़ भी रहे हैं, तो यह सीखने के किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ए ऑप्शन में दिया है परीक्षण और त्रुटि सिद्धांत पर, बी ऑप्शन में कंडीशनिंग, सी ऑप्शन में है अंतर्दृष्टि, लास्ट ऑप्शन है नकल। तो फ्रेंड्स लिखते समय जोर से पढ़ने को महत्व दिया जाता है, यह सीखने के कंडीशनिंग सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? कंडीशनिंग पर आधारित है, कि लिखते समय हमको जोर जोर से पढ़ना, यह फ्रेंड्स कंडीशनिंग, यह फ्रेंड्स ज़्यादा हमको क्या करता है सीखने के लिए। इसका बी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स यह प्रक्रिया ज़्यादा अच्छी मानी जाती है अधिगम के अनुबंधन सिद्धांत पर। ठीक है, इससे अधिगम अच्छा ज़्यादा होता है। तो ये फ्रेंड्स बी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है 23वें नंबर का, एमिल के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अच्छा काम है। एमिल के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अच्छा काम क्या है? ए ऑप्शन में विचार है, बी ऑप्शन उद्यमी, सी ऑप्शन में अच्छा नागरिक, डी ऑप्शन में है तर्कशील आदमी। तो एमिल के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अच्छा काम है अच्छा नागरिक। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे अच्छा क्या काम है? अच्छा नागरिक बनना, एमिल के अनुसार फ्रेंड्स इसका सी ऑप्शन सही है, अच्छा नागरिक बनना। अगला क्वेश्चन है 24वें नंबर का, परीक्षण के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करते समय निम्नलिखित में से किस पर ध्यान नहीं दिया जाता? परीक्षण के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करते समय किस पर ध्यान नहीं दिया जाता है? ए ऑप्शन में है विषय पर ध्यान नहीं दिया जाता, बी ऑप्शन में निर्देशात्मक उद्देश्य पर, सी ऑप्शन प्रश्नों पर, डी ऑप्शन में शिक्षण समय पर। तो फ्रेंड्स ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं उस समय हम किस पर ध्यान नहीं दे सकते हैं? तो फ्रेंड्स विषय पर भी ध्यान दिया जाता है, निर्देशात्मक उद्देश्य पर भी, प्रश्नों पर भी। फ्रेंड्स उस समय हम शिक्षण समय पर ध्यान नहीं दिया जाता। इसका डी ऑप्शन सही है 24 क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है 25वें नंबर का, स्मरण समस्या समाधान और निर्णय लेने सहित विचार प्रक्रियाओं के निर्माण से संबंधित अध्ययन क्षेत्र को कहा जाता है। स्मरण, समस्या समाधान और निर्णय लेने, इस प्रक्रिया के निर्माण से फ्रेंड्स संबंधित अध्ययन क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? ए ऑप्शन में है शिक्षा शास्त्र कहेंगे कि शिक्षा, सी ऑप्शन में है ज्ञान मीमांसा, डी ऑप्शन में है ज्ञानात्मक विकास। तो स्मरण करना, समस्या समाधान करना, निर्णय लेना, इस विचार प्रक्रिया को क्या कहेंगे? संज्ञानात्मक विकास कहेंगे। ठीक है, किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास से। इसका डी ऑप्शन सही है 25वें नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 26वें नंबर का, मनोविज्ञान डैश है। मनोविज्ञान क्या है बताइए फ्रेंड्स? कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, बी ऑप्शन में है मनोविज्ञान
दिमाग का विज्ञान है। सी ऑप्शन में है चेतना का विज्ञान है मनोविज्ञान। लास्ट ऑप्शन में है मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। तो फ्रेंड्स लास्ट ऑप्शन ही सही है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान को फ्रेंड्स लास्ट में क्या माना गया है? व्यवहार का विज्ञान। पहले मनोविज्ञान को मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, ठीक है फ्रेंड्स, मानते हुए फिर लास्ट में इसको व्यवहार का विज्ञान माना गया है। इसका डी ऑप्शन सही है 26वें नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है 27वें नंबर का। किसी विशेष योग्यता का जितनी अधिक बार उपयोग किया जाता है वह डैश बन जाती है। अगर किसी विशेष योग्यता, ठीक, किसी भी चीज़ की फ्रेंड्स हम जितनी अधिक बार प्रयोग करेंगे वो क्या होगी, उतनी बात क्या हो सकता है, वो अच्छा होगा, मजबूत होगा। ठीक है, वही पूछा हमसे। ए ऑप्शन में दिया है कमजोर होगा, नहीं। बी ऑप्शन मजबूत, ये हो सकता है फ्रेंड्स। सी ऑप्शन में है कम महत्वपूर्ण होगा, ये फ्रेंड्स अधिक महत्वपूर्ण। तो सीधा इसका आंसर यही निकलेगा फ्रेंड्स कि किसी विशेष योग्यता का हम जितनी बार प्रयोग करेंगे वो उतना मजबूत होगा। ठीक है, हम जितनी बार फ्रेंड्स पढ़ेंगे वो चीज़ हमें उतनी अच्छी याद होगी, उतनी अच्छे से हमें आ जाएगी। तो वो फ्रेंड्स हमारी पढ़ने जो हमारी ये सब्जेक्ट है उतना अच्छा होता बनता जाएगा, उतना मजबूत हो जाएगा उस विषय में। उसका बी ऑप्शन सही है 27वें नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 28वें नंबर का। कौन सा अभिप्रेरणा का कारक नहीं है? कौन सा इसमें से चारों ऑप्शन से फ्रेंड्स अभिप्रेरणा का कारक नहीं है? बताइए। ए ऑप्शन में दिया है पुरस्कार, बी ऑप्शन है प्रोत्साहन, सी ऑप्शन में है स्तुति, डी ऑप्शन में अभ्यास। तो कौन सा अभिप्रेरणा का कारक नहीं है? तो फ्रेंड्स अभ्यास या अभिप्रेरणा का कारक नहीं है, लेकिन पुरस्कार देना, किसी बच्चे को प्रोत्साहित करना, उसकी स्तुति करना, ये सब अभिप्रेरणा का कारक है। ताकि फ्रेंड्स बस अभ्यास, रूट लर्निंग करना, ये कोई प्रेरणा का कारक नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन सही है 28वें नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 29वें नंबर का। किसी विशेष क्षमता का जितना अधिक समय तक उपयोग नहीं किया जाता है वह बन जाती है। देखिए फ्रेंड्स, इससे जुड़ा भी हम लोग आगे क्वेश्चन किए हैं कि जितना अधिक बार हम उपयोग करेंगे तो वो क्या होगा, मजबूत होगा, और जितना कम उपयोग करेंगे वो क्या होगा, कमजोर होगा। सीधा फ्रेंड्स आंसर निकल रहा है क्या, कमजोर। तो ये ऑप्शन इसका सही है कि किसी विशेष क्षमता जितनी कम समय हम उसका उपयोग करेंगे वो उतने कमज़ोर होगा, और किसी विशेषता, किसी ज्ञान, किसी पढ़ाई, किसी सब्जेक्ट का, किसी प्रश्न का हम जितना प्रयोग करेंगे वो उतना मजबूत होता जाएगा फ्रेंड्स। तो 29वें नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 30वां नंबर है। 2 से 6 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं? 2 से 6 वर्ष की अवस्था को फ्रेंड्स क्या कहते हैं? ए ऑप्शन में पूर्व बचपन या तो पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है। बी ऑप्शन में है शैशवावस्था, सी ऑप्शन में है बाद के बचपन की उत्तर बाल्यावस्था, डी ऑप्शन में है पूर्व किशोरावस्था। तो 2 से 6 वर्ष की अवस्था को हम कहते हैं फ्रेंड्स पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है। इसका ए ऑप्शन सही है, ठीक है। और ये 6 से 12 अवस्था तो उसको फ्रेंड्स उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं, ठीक है। 10 से 14 वर्ष की अवस्था किशोरावस्था हो गया। अगला क्वेश्चन है 31वें नंबर का। जीन पियाजे, फ्रेंड्स यहाँ मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा टाइपिंग में। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त तर्क और तर्क कौशल विकसित करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अमूर्त तर्क की बात किया है, तो जीन पियाजे के अनुसार ये कौन सी अवस्था है अमूर्त तर्क की? ए ऑप्शन में दिया सेंसरी मोटर है, बी ऑप्शन में प्री ऑपरेशनल, सी ऑप्शन में औपचारिक परिचालन, डी ऑप्शन में है ठोस परिचालन। तो फ्रेंड्स जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त तर्क और तर्क कौशल विकसित कर रहे हैं, तो ये औपचारिक में आएगा। किस में आएगा? औपचारिक में। इसका सी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 32वें नंबर का। शिक्षक मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विधि से विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन करता है? एक शिक्षक मुख्य रूप से निम्नलिखित में, ठीक है फ्रेंड्स, बताइए कि एक मुख्य रूप से शिक्षक किस विधि से विद्यार्थियों के समूह, ठीक है, विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन करता है? तो ए ऑप्शन में दिया साक्षात्कार कर, बी ऑप्शन में प्रयोग द्वारा, किसी ऑप्शन में है कि इस स्टडी या इतिहास द्वारा, डी ऑप्शन में है अवलोकन। तो एक शिक्षक किस विधि के द्वारा फ्रेंड्स? अवलोकनात्मक विधि के द्वारा विद्यार्थी के व्यवहार का अध्ययन करता है, ठीक है। इसका डी ऑप्शन सही है। 32वें नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही फ्रेंड्स। अवलोकन विधि के द्वारा शिक्षक बच्चे के व्यवहार समूह का अध्ययन कर सकता है, ठीक है, उसके व्यवहार का अध्ययन कर सकता है एक शिक्षक।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 33वें नंबर का और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बच्चे आमतौर पर डैश और डैश चरणों के दौरान अहंकारी होता है। बताइए फ्रेंड्स, बच्चा किस अवस्था में अहंकारी होता है, किस चरण में? ए ऑप्शन में दिया सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल में, बी ऑप्शन औपचारिक परिचालन और सेंसरी मोटर में, सी ऑप्शन है प्री ऑपरेशनल कंक्रीट ऑपरेशनल में, और कंक्रीट ऑपरेशन और फॉर्मल ऑपरेशन किस में रहता है बच्चा फ्रेंड्स अहंकारी? तो आमतौर पर बच्चा सेंसरी मोटर और प्री ऑपरेशनल सेंसरी बच्चा आमतौर पर सेंसरी मोटर और फ्रेंड्स प्री ऑपरेशनल चरणों में के दौरान अहंकारी होता है। तो इसका ए ऑप्शन सही है, सेंसरी मोटर और प्री ऑपरेशनल चरणों में बच्चा अहंकारी होता है। इसका ए ऑप्शन सही है फ्रेंड्स 33वें नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 34वें नंबर का, कौन सा एक बच्चे की भावनाओं को नहीं दर्शाता? इस चारों ऑप्शन में से बताइए फ्रेंड्स कि कौन सा बच्चे की भावनाओं को नहीं दर्शा रहा है। ए ऑप्शन में खुशी, खुशी बच्चा खुश होता है तो उसकी भावनाओं से पता चलता है कि दुखी है कि खुश है कि क्या है फ्रेंड्स। और बी ऑप्शन में दुख, दुख से भी पता चलता है उसकी भावनाओं का। और सी ऑप्शन में दिया है जिज्ञासा और डी ऑप्शन में दिया है सहिष्णुता। तो कौन सा बच्चे की भावनाओं को नहीं दर्शा रहा है? जिज्ञासा भी, दुख भी और खुशी भी तीनों दर्शाते हैं, जबकि सहिष्णुता ये बच्चे की भावनाओं को फ्रेंड्स नहीं दर्शाता है। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही है 34वें नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है 36वें नंबर, कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? बौद्धिक विकास का तत्व नहीं फ्रेंड्स, इस चारों ऑप्शन में से देखिए कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है। ए ऑप्शन में रचनात्मकता, बी ऑप्शन में है सहिष्णुता। देखिए फ्रेंड्स, ये निगेटिव वर्ड है। ठीक है, अभी आगे हम क्वेश्चन पढ़ें। सी ऑप्शन में सोच, सोच अगर हम थिंकिंग कर रहे हैं वो भी फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, दिमाग से ही कर रहे हैं, कल्पना। ठीक है, किसी चीज़ की कल्पना कर रहे हैं वो भी दिमाग से, थिंकिंग से जुड़ा है। ठीक है, बौद्धिक क्षमता से, रचनात्मक भी। तो इसका बी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, रचनात्मकता, सोच, कल्पना ये सब बौद्धिक विकास का तत्व है, जबकि सहिष्णुता यह नहीं है बौद्धिक विकास का तत्व। इसको बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है 37वें नंबर का, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार ठोस संक्रियात्मक अवस्था आयु में शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स किस अवस्था की बात कर रहे हैं बताइए, जिसमें फ्रेंड्स ठोस संक्रियात्मक अवस्था किस आयु में शुरू होती है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार? तो ये शैशवावस्था है कि बाल्यावस्था? फ्रेंड्स देखिए, पियाजे ने संज्ञानात्मक की कितनी अवस्थाएं दी हैं? 4 चरण हैं। ठीक है, कौन कौन सी है? पहले संवेदी गामक अवस्था। ठीक है, कौन सी? संवेदी गामक अवस्था। ठीक है, गामक अवस्था। दूसरा कौन सा है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यही फ्रेंड्स क्या होगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, चौथा क्या है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, तो पूछा है विकास सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के ठोस संक्रियात्मक अवस्था की आयु तो 7। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होगा? 7 वर्ष होगी आयु। जिस फ्रेंड्स 7 वर्ष की आयु में बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है, उसका डी ऑप्शन सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरी अवस्था है यह पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में से ये तीसरी अवस्था के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन। तो इस 37 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 38वें नंबर का, किस वर्ग के शिक्षार्थियों को असाधारण श्रेणी के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? तो किस वर्ग के शिक्षार्थियों को असाधारण श्रेणी के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है फ्रेंड्स बताइए? जितना कम हो वो बच्चे कि मंदबुद्धि बच्चे, सी ऑप्शन में सामान्य बच्चे या उपहार बच्चे फ्रेंड्स। तो यह सामान्य बच्चे को फ्रेंड्स असाधारण श्रेणी के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया, इसका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 39वां, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु में प्रारंभ हो जाती है फ्रेंड्स? देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण बताए गए हैं? 4 चरण बताए गए हैं। चारों चरण फ्रेंड्स अभी हम लोग पढ़ें, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और पूछा हमसे चौथा स्टेट, ठीक है, लास्ट वाला औपचारिक क्रियात्मक,
औपचारिक क्रियात्मक अवस्था किस आयु में प्रारंभ होती है? ठीक है फ्रेंड्स, किस आयु में प्रारंभ? तो फ्रेंड्स ये मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था के लास्ट होते होते प्रारंभ होने लगती है। तो और मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था 7 वर्षों में आती है। तो प्रारंभ पूछा है तो फ्रेंड्स हमें 7 वर्ष में बच्चे की औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था प्रारंभ हो जाती है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार। तो इसका क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है फ्रेंड्स, निम्न में कौन सा अधिगम का तत्व नहीं है? इसमें बताइए कौन सा अधिगम का तत्व नहीं है? ए ऑप्शन है वैकल्पिक पाठ्यपुस्तक का उपयोग, बी ऑप्शन में शैक्षणिक के वैकल्पिक तरीके, सी ऑप्शन बाल केंद्रित सीखने की गति और लास्ट है समूह शिक्षण। तो कौन सा अधिगम का तत्व नहीं है फ्रेंड्स? इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। और कैसा लगा आज का हमारा क्लास? आई होप आप सभी को पसंद आया होगा फ्रेंड्स। बाय, मिलते हैं फ्रेंड्स अगले क्लास में। आई होप आप सब अपना ध्यान रखिएगा।